इंडिया गठबंधन बन तो गया, लेकिन मुझे लगता है उसमें अभी देखो और प्रतीक्षा करो की नीति चल रही है। तेल देखो, तेल की धार देखो। और ये कांग्रेस से लेके उसमें शामिल छोटे दल सब पर ये नियम लागू हो रहा है। सब इसी में बैठे हैं फिंगर क्रॉस करके कि देखें इन राज्यों में क्या होता है। इन राज्यों में जो जैसा प्रदर्शन करेगा वैसा ही समीकरण उत्तर प्रदेश में बनेगा और वैसा ही समीकरण बिहार में बनेगा, ये जान लीजिए। आम आदमी पार्टी का मन मिजाज भी वैसा ही होगा। अगर वो देखेगी कि कांग्रेस की तूती बोल रही है तो नमस्ते कर देंगे, और पता लगेगा नहीं कांग्रेस विपत्ति में है, मुसीबत में फंस गई, इन राज्यों के परिणाम बताएंगे तो केजरीवाल जी का तेवर बदल जाएगा। कितनी देर लग रही? और वो तो पहले से उन्होंने राजनीति की शुरुआत ही यहां से की थी कि भाजपा और कांग्रेस एक है। तो कुल मिला के ये जो ट्रेलर आना है ना, ये ट्रेलर तय करेगा कि आगे फिल्म जब बनेगी तो उसकी स्टोरी कैसी हो। इंडिया गठबंधन की दरारें दिखने लगी हैं। 5 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अमिताभ अग्निहोत्री ने लगाई कांग्रेस की क्लास। भाजपा के सहयोगी दल एनडीए वाले ब्लैकमेल छोड़ो, वो व्हाइट मेल भी नहीं करते, मेल भी नहीं कर रहे। क्या उसका कारण एक बता दें, उसका नाम भाजपा है इसलिए नहीं, इसका नाम कांग्रेस है इसलिए इसको सब शपथ मार रहे इसलिए नहीं। अथॉरिटी नहीं है आपके पास। अथॉरिटी शक्ति से आती है, सामर्थ्य से आती है। इंदिरा जी के समय में कांग्रेस ने गठबंधन किया होता तो कांग्रेस सबके शपथ मार रही होती। अब कांग्रेस चूंकि लुटी पिटी अवस्था में पहुंच गई, इसलिए हर छोटा बड़ा उसको आंख दिखा रहा, कोई उसका कुर्ता खींच रहा, कोई धोती। और भाई नावेशी को कह रहे हैं कि चाहे देवरानी बनो चाहे जिठानी, सिक्का पट्ट गिरे चाहे चित्त, संकट कांग्रेस का ही बढ़ना है। राज शर्मा जी वो कह रहे अगर कांग्रेस ने राज्यों में जीत लिया 5 में, झंडा गाड़ दिया, तो क्षेत्रीय दल सब मिलकर मीटिंग करेंगे, गुरु अब कांग्रेस अपने चढ़ाई करे, इससे पहले बवाल काट दो। और अगर कांग्रेस वहां अच्छा नहीं कर पाई तो क्षेत्रीय दल उसको बगल में दबाने की कोशिश करेंगे, जैसे बाली ने रावण को दबा लिया था। राज शर्मा जी और निश्चित रूप से अभी कोई किसी का झगड़ा नहीं हुआ है इंडिया गठबंधन में। ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। जब लोकसभा चुनाव आएगा, अभी लोकसभा चुनाव के लिए 4 महीने, उसमें भी सारा हो जाएगा। और ये जो इस वक्त कुछ मीडिया भी बताने लगा कि भाई कांग्रेस बहुत कमजोर है, कांग्रेस, कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा है। इंडिया गठबंधन में कोई किसी को आंख नहीं दिखा रहा। आपने ही अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई आंख नहीं दिखा रहा। अरे मुझे लग रहा है अगर 38 उनके पास है तो शायद 32-34 के पास तो एक विधायक भी नहीं है। वो क्या आंख दिखाएंगे भाई? बोलेगा वो ना जिसके बैग में रेजगाड़ी हो, छन तो वो बोलेगा। भाई समाजवादी पार्टी या आरजेडी ले लो, कोई ले लो, इनके पास अपना एक अस्तित्व है ना। और अगर ये बोले तो क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ हिटलर शाही नहीं। देखिए लोकतंत्र हमारे इंडिया गठबंधन में बहुत ही लोकतंत्र जी राज शर्मा बहुत ज्यादा। और अगर लोकतंत्र नहीं है तो एनडीए गठबंधन नहीं है। ठीक, जोड़ी चलती है। अब रुक जा भैया, अब रुक जा। कांग्रेस ने कहा कि हमारे यहाँ अब बाकी कुछ हो ना हो लेकिन लोकतंत्र भरपूर है, टोकरी भरभर है। उस पर 2 टिप्पणी कर दूं, मैं तारिक खान साहब के पास जाऊंगा। तारिक खान को इस बात से राहत होनी चाहिए, तारिक खान मतलब समाजवादी पार्टी को, कि उनके इतने तीखे शब्द बाणों को भी कांग्रेस बड़े मन से कह रही है कि तो चलती रहती नोकझोंक है। क्या अगर लगभग सेमी गाली गलौज को भी कांग्रेस होली की छेड़छाड़ मान रही है तो ये अच्छी बात है, राजनीतिक तौर पर सपा के लिए ठीक है। मैं 2 बातें कह के राज भाई ने जो कही उस पर चल जाऊंगा। पुराने लोग इस बात की ताकीद करेंगे कि भैया सुन लो तारिक खान कि आपकी पार्टी का वास्ता किस पार्टी से पड़ा है ना। हालांकि मुलायम सिंह जी तो जानते हैं लेकिन अखिलेश यादव का भी वास्ता उतना पड़ा नहीं उनका, इसलिए इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी नावेशी को और बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने यशपाल कपूर से कहा बहुगुणा को बुलाओ, बहुगुणा को बुलवाया, 3.5 घंटा इंतजार कराया। क्या उसके बाद यशपाल कपूर ने कहा कि बुला रही जाओ। क्या पहुंचे, बोले बहुगुणा इस्तीफा दे दो। क्या पहले 3 घंटे जलील किया ताकि आपका मोरल डाउन हो जाए। 3.5 घंटा में नावेशी को आए अंदर चले गए, प्रशांत पटेल आए अंदर चले गए, अब वो सब बहुगुणा को दे नमस्ते करके जा रहे। तो वो देख रहे ना जलालत कितनी हो रही। तो बहुगुणा ने कहा कि मैडम मैं लखनऊ जाके इस्तीफा दे दूं हेल्थ कारणों को बता के। बोले नो, अभी इसी वक्त। क्या मिसेस गांधी ने उनको A4 साइज का एक प्लेन कागज दिया, बोले इस पे इस्तीफा लिख दो। तो बहुगुणा ने कहा किसी से कि महारानी ने मुझे ये बता दिया कि वो सर्वशक्तिमान है। एक लोकतंत्र, हर कमजोर आदमी ये कहता है कि हम तो बहुत लोग, बोले आपको लोग क्यों शपथ मार के गए? बोले हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं इसलिए शपथ अच्छी है।
आदमी कहता, जब आप ताकतवर थे भाई साहब, तो आपके अर्दली के कमरे में मोहसिना किदवई, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह जैसे लोग धोख देते थे। हमने देखा है मित्र। काय का लोकतंत्र? सब 52 गज के हो, इसलिए हमको ना बताओ कि कांग्रेस में तो बड़ा लोकतंत्र है। हमने देखा अर्दली को कोर्निश करते हुए। आपके राज्यों के मुख्यमंत्री 10 जनपद के माली को लिफाफा देते थे, नमस्ते करते थे। छोड़िए, और इमरजेंसी भी लोकतंत्र की ही एक निशानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ये नहीं कहिए कि हम तो लोकतंत्र में हैं इसलिए सब ऐसा हो रहा है। नहीं, आप भी कहिए कि जब हमारे पास ताकत थी तो हम भी दोनों हाथ से लठ चलाते थे। संजय गांधी ने पीसी सेठी को हटाना चाहा तो 5 मिनट में हटा दिया। कोई मीटिंग बुलाई थी विधायक दल की? नहीं ना, लड़ा इसको। बोले जी सर। नारायण दत्त जी संजय गांधी का चप्पल लेके चले थे ना, लोकतंत्र में तो चले नहीं थे। इसलिए छोड़ो इन बातों को अंदर रखा। भैया तारिक खान, आप भी गुरु गजबी पार्टी हो। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। बताओ, मध्य प्रदेश से मिर्ची बाबा खोज लाए नावेद, ये क्या? और मिर्ची बाबा को क्या नहीं दिया? लड्डू पेड़ा कमलनाथ ने सब दिया, मंत्री बनाया, गाड़ी घोड़ा दिया, लेकिन तारिक खान उनको पकड़ लाए और फोटो खिंचवा दी और कहा एक विशिष्ट स्थान से चुनाव लड़ने के लिए हमारी शुभकामनाएं। तारिक खान, और भाई से कोई दूसरा बोल देगा तो कहोगे लो लड़ाई लगा रहे हो, हमारे यहां तो सब एक है, एक ही थाली में खाना खा रहे हैं हम लोग। तो मिर्ची बाबा क्या कर रहे हैं? झाल बजा रहे हैं। आपकी बात को समझा जाएगा तो अगर कांग्रेस अच्छा जीतेगी तब भी कलह होगा और खराब जीतेगी तब भी कलह, दोनों परिस्थितियों में। ये नावेद को कह रहे हैं जी। हाँ, बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी, बात सही है। हर परिस्थितियों में कलह होगा, लेकिन कलह करने के लिए ताकत भी तो चाहिए। आप कह रहे हैं कि एनडीए में कलह नहीं है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, आसाम गाना परिषद, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जननायक जनता पार्टी, ये सब कौन है अमिताभ जी? ये एनडीए गठबंधन के हिस्सेदार हैं। इन लोग बवाल काटेंगे कि हमें 50 सीट दे दो। मोदी जी का जलवा है, इंदिरा जी का जलवा था। अगर कांग्रेस के वक्त में कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो असहज थी, अमानवीय थी, आप प्रोवोक कर रहे हैं कि बीजेपी तुम भी ये करो, मजा दे रहे हैं आप अमिताभ जी। सॉरी टू से, एक्सट्रीमली सॉरी टू। आप कह रहे हैं कांग्रेस के गलत से आप जस्टिफाई कराकर बीजेपी से कह रहे हैं कि तुम भी खूब करो जो उन्होंने किया था। नहीं, कांग्रेस ये करेगी हम लोकतंत्रवादी है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा कि आप लोकतंत्रवादी नहीं है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर, आप तो जरा सा सेकंडों का टाइम देते हैं सर। नहीं, पूरा टाइम दे दिया। लेने दीजिए, सेकंडों का समय देते हैं, आप पूरा बोल लेने दीजिए। आप नहीं कह रहे क्या कि कांग्रेस ने वो गलत किया था, तो इसका मतलब है आप बीजेपी से भी कह रहे हैं कि तुम भी करो, कांग्रेस ने किया था तो। चल भैया बोलो, इस्तीफा लिखवा लिया तो बीजेपी में लिखवाए क्या? बैठा के बुलाए आपने 2-4 मुख्यमंत्री को, शिवराज को, कल कहे कि तुम भी लिख के दे दो। वो गलत था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीजेपी को प्रोवोक करें कि तुम भी करो भैया, क्योंकि वो कर चुके हैं। एक गलत से दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कराया जा सकता। अगर वो चीजें गलत थी, आज ये सनद करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हमको आपको मिलकर, कि आगे ऐसी चीजें न हो। लोकतंत्र मजबूत की बातें छोड़ दो, मगर उदाहरण देकर, उदाहरण आप 5000 अपनी पैकेट पे रखे, आपका तजुर्बा बताता है, चिल्ला चिल्ला करिए और आप उनको भारतीय जनता पार्टी को बताते रहे कि कांग्रेस ने ये किया था, अपने सत्ता के टाइम पे कमरे में बैठ के लिखवा लेती थी, तो तुम भी लिखो। इमरजेंसी बोले कि आए थे तो इमरजेंसी, आगे बात। तारिक खान गलतफहमी का शिकार हुए। कांग्रेस ने कहा कि हम बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक हैं, इतने लोकतांत्रिक हैं कि सिर से लेके पांव के नाखून तक लोकतंत्र में नहा रहे हैं। इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं कहूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई। तारिक खान से पूछ के बोलूंगा। गजब करते हो यार, मैं भी गजब करते हो। नहीं तो अपनी बात कहो, लेकिन मेरे ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश मत करो मित्र। आप समझ गए ना? उतनी ही बात करो जितनी आपके पार्टी से ताल्लुक रखे। ये मुझे मत बताइए बीजेपी को प्रवोक कर रहे हैं। अरे बीजेपी बौरी है क्या? आपको समझ नहीं है, उनको तो है ना समझ, इतिहास की समझ उनको नहीं है। इमरजेंसी के लोग में जेल गए लोग वहां नहीं है। ये लालू को नहीं पता इमरजेंसी कैसी थी और नीतीश को नहीं पता, अखिलेश यादव को नहीं पता है, मुलायम सिंह को तो पता थी और आजम खान को पता है 19 महीने जेल रहे। सुनील साजन को नहीं पता है, तुमको, आपको नहीं पता है, अखिलेश यादव को नहीं पता है, लेकिन आजम खान को तो पता है ना। जयंत चौधरी को नहीं पता है, लेकिन चरण सिंह को पता थी। गजब बात करते हो यार, ये सब नहीं चलता भाई ना। सॉरी,
मेरा अपना अनुभव ये कहता है राजनीति का कि अगर आप जो टॉप पर है वो मजबूत नहीं है, क्या उसके चेहरे में लोगों को ये नहीं लग रहा गुरु इसकी फोटो बिना चुनाव नहीं जीतेंगे, तब तक कोई किसी की नहीं मानता। 24 और 27 दो चुनाव हो जाने दीजिए सपा के, अगर सपा 27 में सरकार में नहीं लौटी और या 24 में अच्छा नहीं कर पाई तो समाजवादी पार्टी में भी आप वही दृश्य देखेंगे जो कांग्रेस में देख रहे हैं। क्या कार्यकर्ता को, नेता को आप जिता सकते हैं तो ठीक है। उदाहरण देता हूं एक छोटा सा, कांग्रेस पंजाब में अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर पाई, उसने बहुत देर में प्रयोग किया, जब खेत खराब हो गया उस प्रयोग से भी यह हाल बना, न 3 में रहे न 13 में रहे, जमींदोज हो गए। क्या आप चन्नी, सिद्धू, अमरिंदर इसी लफड़े में पड़े रहे, आधा मन इधर आधा मन उधर, इधर भी डर रहे थे उधर भी डर रहे थे, अमरिंदर आपका फोन नहीं उठा रहे थे, ये स्थिति हुई। राजस्थान में वह हुआ, पूरे 5 साल तू में गए, पूरे 5 साल गाली गलौज में गए, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लिखा दिए सरकार में रहते हुए, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। यही हाल छत्तीसगढ़ में रहा भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। क्यों? क्योंकि 10 जनपद के पास वो अथॉरिटी नहीं बची जो इंदिरा गांधी कमांड करती थी। राज शर्मा जी कुछ सोच सकता था इंदिरा गांधी के समय में कि 5 साल ड्रामा कर ले कोई, और दिल्ली से लोग जाएं और फिर दिल्ली जाएं और दिल्ली वाले जाएं बोले आला कमान, ये खड़गे जी गए थे और कोई छोटा मोटा नहीं, खड़गे गए थे। क्या कहा था वहां के विधायक ने, शांति धारीवाल ने, कि कौन आला कौन कमान? फिर भी सरकार तो चली ना। क्या इंदिरा गांधी के समय में संभव था कि कोई ये कह दे कौन आला कौन कमान? राज शर्मा जी देखिए, मैं इस राइडर के साथ तक, क्या बाद में वो नहीं करो कि आप बहुत लोकतांत्रिक, इस राइडर के बाद ही बात कह रहा हूं। पहले आप मेरी बात सुनिए। अब जब आपने मेरे से पूछा तो थोड़ा समय दे दियो। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर आप पिछले दिन को रोते रहेंगे, पिछली बार गुनाते रहेंगे, तो इससे ना तो देश की तरक्की होगी ना किसी राजनीतिक पार्टी की तरक्की होगी। मैं एक बात कहने वाला हूं, एज गॉड बाय गॉड, हमें आने की सोचनी है, आगे की सोचनी है। और आज मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूं, हमारी पार्टी पे एक नैतिकता है और हमारी पार्टी में बड़े नेता अपने की जो बात होती है उसको माना जा रहा है। अब ये आप लोग अगर कह दें या भारतीय जनता पार्टी कह दे, अरे ताकत क्यों नहीं है भाई, 10 जनपद क्यों नहीं है ताकत? राहुल हमारे नेता है, सोनिया जी हमारी नेता है, खड़गे जी हमारे नेता है, भाई क्यों नहीं ताकत है? कई प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, मगर कभी कभी एक कहावत है ना, एवरी मैन हैज ए डे। जैसे आपने बस एक बात अच्छी बोली कि जब ताकत होती है चेहरा एक चाहिए होता है, तो हमारे पास चेहरा है, हमारे पास चेहरा है, राहुल जी है, सोनिया जी है, खड़गे जी, इसमें क्या दिक्कत है? एक चाहिए होता, कई हो गए। के पास चेहरा नहीं, कोई नहीं होता है, परिवार बड़ा है साहब, देश बड़ा है, 150 करोड़ की जनता का है। मैं कह रहा भारतीय जनता पार्टी के पास कहां चेहरा है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं विनम्र होके, जी कि आप ये बताइए, क्या मोदी जी विधानसभा लड़ रहे हैं? सभासद का इलेक्शन हो, मोदी के नाम, मोदी जी कहते हैं मेरे नाम पे वोट दो। नगर पंचायत का हो, मोदी जी कहते हैं मेरे नाम पे दो। विधानसभा मेरे नाम पे दो, एमपी मेरे नाम पे दो। इसलिए इस देश का नाश हो गया। और जो आपको बता दूं मैं, भारत की जनता ने और प्रदेशों की जनता ने जहां पे दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को चुना, वो इसलिए चुना था कि चलो इन्हें लगा देश के वोटर्स को कि 5 साल है, चलो इन्हें 10 साल दे दो। अब 15 साल देके इस देश को गरत में नहीं पहुंचाएगी। जी बिल्कुल नहीं, ठीक बात। ये 2024 में भी और प्रदेशों में भी, ठीक बात, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। जी नहीं, बहुत कह दिया, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कह दिया। उन्होंने कहा बड़ा परिवार है, परिवार में फूफा कई हो सकते हैं, मौसा कई हो सकते हैं, ठीक, चाचा कई हो सकते हैं, बाप एक ही होता है। ठीक, ये मैंने निवेदन करना था वो कर दिया। और दूसरी एक बात उन्होंने कही कि क्या कहा, चलो अभी दिमाग में आ जाएगा तो मैं उत्तर दूंगा उसका, जो वो कह रहे थे बहुत मल्टी बाप वाला परिवार मैंने तो हिंदुस्तान के दुनिया में कहीं नहीं देखा। बोले जी लोकतंत्र है हमारे यहाँ, आबादी बड़ी है, तो कई बाप नहीं हो सकते ना। एक तो आदमी संयुक्त परिवार भी, जब भारत में संयुक्त परिवार की अवधारणा रही, लेकिन उसमें एक व्यक्ति होता था, सब विचार विमर्श हो गया, फिर उसका अंतिम निर्णय आया, सबने शिरोधार्य किया। यही भारत की ज्वाइंट हिंदू फैमिली थी। बोले नहीं हमारे यहाँ सब एक दूसरे कपड़े फाड़ देते हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ये नहीं मित्र, अगर आप इसको लोकतंत्र माने तो अच्छी बात है, मानो, कौन सी दिक्कत है? प्रशांत पटेल वो ये कह रहे हैं, हाँ एक यार आपके पास आ रहे हैं, आपसे मेरा प्रश्न ये होगा, वो कह रहे हैं सारे चुनाव मोदी के नाम पर क्यों, नगर पंचायत से लेके और लोकसभा तक, ये कांग्रेस का प्रश्न है, इस पर आप उत्तर देंगे। लेकिन मैं एक बात कहूं, इंदिरा जी के समय में जब कांग्रेस चुनाव में जाती थी तो किसी रीजनल नेता के नाम पर वोट नहीं मांगती थी। इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नहीं कहती थी विद्याचरण की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर,
ये नहीं कहती थी माधवराव की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नहीं कहती थी विश्वनाथ प्रताप की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ठीक, तब कहा जाता था इंदिरा गांधी का कद है भैया, कोई है उनके मुकाबले। लेकिन अब आप ये सवाल कर रहे हैं। डैमेज कंट्रोल में आई कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने देते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गठबंधन नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा था। इसका जवाब कमलनाथ सहित यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी दिया। इसके बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे लोग हर जगह कार्य कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हम 5 राज्यों में जरूर जीतेंगे। भाजपा के एक विरोधी लहर आ गई है, लोग तंग आ गए हैं, बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान हैं। भाजपा द्वारा वादे नहीं पूरे किए गए हैं, उनके द्वारा कर्नाटक को नजरअंदाज किया गया। इंडिया गुट वाले भले ही समन्वय समिति बना ली हो, लेकिन सीट के बंटवारे पर आपसी बयानबाजी को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि सहयोगी पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसे में सामने 2024 का लोकसभा चुनाव पड़ा है। ऐसी स्थिति रही तो भाजपा से लोहा लेने में उन्हें काफी मुश्किलें आने वाली हैं। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।